Hello student, welcome to Mother Swag Inter College online classes. Good morning to all of you. Student, today we are going to start English prose lesson 3. The chapter name is The Little Girl, written by Catherine Mansfield. Student, you have already read some paragraph of this lesson, but today I will teach you next paragraph of the lesson. You have already read 10th paragraph, but today I will again taught you 11th paragraph and the last paragraph 12th paragraph. Okay, now you know the little girl saw a dreadful dream. She was very feared to see the dream. आप जानते हैं कि बच्ची जो थी वो एक बहुत बड़ा सपना देखती है और वो कहती है, जैसे मैंने इसमें 11वें पैराग्राफ में दिया है, आपने देखा कि वो एक सपने में जब उसकी माँ बीमार होती है तो उसकी दादी माँ और माँ जो है दोनों अस्पताल चले जाते हैं और घर में केवल एलिस और छोटी लड़की रहती है। और दिन तो उसका किसी तरीके से कट जाता है, लेकिन रात में उसे एलिस जो है एक कमरे में सुला देती है जिसे वो बहुत डरती है, क्योंकि इसके पहले दादी माँ के पास जब वो डरती थी तो दादी माँ अपने पास लिटा लेती थी। वही चीज़ उस लड़की ने एलिस से कहा कि तुम मुझे अपने पास ले लो, लेकिन वो कहती कोई बात नहीं है। और इस तरीके से वो रात में एक बहुत भयानक सपना देखती है जिसमें वो देखती है कि एक कसाई जो है चाकू लिए उसे मारने के लिए आता है और उसका अजीब सा चेहरा होता है जिसे देख कर बहुत डर जाती है। और जैसे वो उठती है तो जग जाती है तो उसने देखा उसके पिता कैंडल लिए उसके सामने खड़े हैं और वो कैंडल को बुझा देते हैं और उसे उसके अपने कमरे में लेके उसे चले जाते हैं। और इस प्रकार से वो उसके पिता जो है अपने पास लेकर के अपने बिस्तर पे उसे उसी पास लेटते रहते हैं। तो कहानी कुछ इस तरीके से आज हम उसी के आगे अध्ययन करेंगे। आपने देखा कि 11वें पैराग्राफ को मैं एक बार फिर से रिसाइट कर रहा हूँ कि ओ ए बुचर ए नाइफ आई वांट ग्रेनी, यानी उसके पिता जब कहते हैं, जब वो बगल में आ जाती है उसके पिता आते हैं तो कहते हैं व्हाट्स मैटर, क्या हुआ। उसके पिता कहते हैं तो कहती ओ नो बुचर ए नाइफ, यानी एक कसाई उसके हाथ में चाकू है। आई वांट ग्रेनी, मैं ग्रैंड मदर को यानी दादी माँ को चाहती हूँ। ही ब्लू आउट द कैंडल, यानी उसके पिता ने ब्लू आउट मैंने बुझा दिए, उसके पिता ने मोमबत्ती बुझा दी। एंड बेंट और झुक गए, नीचे झुके। एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, और उस बच्ची को अपने बाहों में उठा लिया, ले लिया। कैरिंग हर अराउंड द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और उसे अपने हाथ में लेकर के उसे गलियारे से हो करके वो अपने बड़े से बिस्तर में बेडरूम में लेकर के उसे चले गए। ए न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, अखबार जो है उनके बिस्तर पे था, पड़ा हुआ था। ही पुट अवे द पेपर, उन्होंने अखबार को अलग किया, एक तरफ कर दिया। एंड देन केयरफुली, और तब सावधानी पूर्वक टक्ड अप द चाइल्ड, और सावधानी पूर्वक जो उसे लड़की को पकड़ के उसे नीचे बैठाया। ही ले डाउन बिसाइड हर, और वो स्वयं जो है लड़की के बगल में लेट गए। एंड हाफ एज स्लीप स्टिल, फिर भी अभी वो आधी नींद में थी, लड़की तो अभी आधी नींद में थी। स्टिल विद द बुचर से स्माइल, आधी नींद में थी, उसे बुचर यानी कसाई वाले की मुस्कान जो है उसे दिखाई देती। एट अबाउट हर टू, उसे सब उसकी कसाई की मुस्कान जो है वो महसूस होती थी। ही क्रेप्ट क्लोज टू हिम, और इस तरीके से बच्ची जो है उसके पास अपने पिता के पास सिरक गई। क्रेप्ट मैंने सिरकना, क्लोज मैंने करीब, उनके करीब खिसक गई। एंड स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, और उनकी बाह भुजाओं के नीचे जो है अपने आप को छिपा ली। स्नगल का मतलब छिपाना। आई हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उनकी कमीज को बहुत तेजी से मजबूती से पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, सी ले स्टिल, वो पूरी तरीके से शांत। ये कह रहा है कि तब जो है द डार्क डिड नॉट मैटर, यानी
फिर अंधेरे से उसे डर नहीं लगा। जब वो उसके पिता के पास आ गई तो उसने कहा उसे अंधेरे से डर नहीं लगा। सी ले स्टिल, वो चुपचाप लेटी रही, वो स्थिर लेटी रही। हियर रब, और यहाँ जो है रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म सेट फादर। तब उसके पिता ने, चूँकि वो कांपती थी, तो उसके पिता ने कहा यहाँ जो है तो रब योर फीट, अपने पैर जो है मेरे पैर में, मेरी टांगों में रगड़ो, एंड गेट देम वार्म, और तुम्हें गर्म महसूस हो, तुम अपने आप को गर्म कर लो, यानी मेरे पैर में अपने पैर रगड़ो, इस तरीके से तुम अपने आप को गर्म कर लो। उसी के आगे नेक्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ेंगे 12। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द गर्ल, ए फनी फीलिंग केम ओवर हर, पुअर फादर नॉट सो बिग एट ऑल, एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, he was harder than the grandmother, but it was nice hardness, and every day he had to work and was too tired to be a Mr. McDonald. She had torn up all his beautiful writing. She started suddenly and sighed. What's the matter? Asked her father. Another dream? Oh, said the little girl, my head's on your head. I can hear it going. What's a big head you have got, father dear? अब कहती है टायर्ड आउट का मतलब थके होने के कारण, थके होने के कारण ही स्लेप्ट बिफोर द गर्ल, वो लड़की से पहले सो गए, यानी जब उसके बेडरूम में बैठे हुए थे तो लड़की को बैठा दिए और वो उनके बगल में सो गए, तो उन्हें कहा कि थके होने के कारण वो पहले ही लड़की से, छोटी लड़की से पहले सो गए। ए फनी फीलिंग केम ओवर हर, और बच्ची के मन में, उस लड़की के मन में एक अजीब सी फीलिंग हुई, अजीब सा भाव हुआ। पुअर फादर, उसने सोचा बेचारे पिता जो है नॉट सो बिग, इतने बड़े नहीं, जो पहले वो सोचा करते थे कि मेरे पिता बहुत भारी भरकम है, वो आते हैं चुपचाप सोफे पे लेट जाते हैं, तो वही सोचती है कि पुअर फादर, बेचारे पिता जो है नॉट सो बिग, इतने बड़े नहीं हैं, इन सभी आफ्टर एट ऑल, इन सब चीज़ जैसे वो सोचती वैसे वो इतने बड़े नहीं हैं, एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है, मतलब पिताजी की कोई देखभाल नहीं करता। ही वॉज हार्डर दैन ग्रैंड मदर, वे जो है ग्रैंड मदर से, दादी माँ से ज़्यादा कठोर हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि वो दादी माँ से ज़्यादा कठोर है, उनका शरीर भी कठोर है, बट इट वॉज नाइट हार्डनेस, लेकिन इट वॉज अ नाइट हार्डनेस, उसमें कठोरता में अच्छाई भी है, नाइस माने अच्छे, इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, उनके कठोरता में अच्छाई भी है, एंड एवरी डे, और प्रत्येक दिन जो ही है टू वर्क, प्रत्येक दिन जो है उन्हें काम करना पड़ता, एंड वॉज टू टायर्ड टू बी ए मिस्टर मैकडोनाल्ड, और प्रतिदिन उन्हें काम करना पड़ता है, एंड टू, अब वो इतने थक जाते हैं कि वो मिस्टर मैकडोनाल्ड नहीं बन सकते, कि जिस तरीके मैकडोनाल्ड आते हैं अपने बच्चों के साथ में खेलते हैं, तो मेरे पिता इतने ज़्यादा थक जाते हैं कि मैकडोनाल्ड नहीं बन सकते। सी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, उसने जो है छोटी लड़की ने उनके सभी सुंदर लेखों को उसने फाड़ दिया था, कागज़ को फाड़ दिया था। सी स्टर्ड सडनली, और वो अचानक हिल गई, एंड साइड, और उसने आहें भरी। व्हाट्स मैटर? आस्क्ड हर फादर, उसके पिता ने उससे पूछा कि क्या हुआ? अनदर ड्रीम, क्या तुमने दूसरा सपना देखा? ओह सेड द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की ने कहा, अरे नहीं, अरे माई हेड्स ऑन योर हेड, मेरा सिर जो है आपके हृदय में है, हृदय पर है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं आपकी धड़कन को सुन सकती हूँ। व्हाट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट, आपका हृदय कितना विशाल है, कितना बड़ा है। फादर डियर, मेरे प्रिय पापा, आपका हृदय कितना विशाल है। तो बच्चों, इस तरीके से आपने देखा लेसन 3 प्रोज का हमें आज से समाप्त हो रहा है। आपको मीनिंग और कंप्रिहेंशन क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं, और शॉर्ट आंसर भी आज आपको दिया गया है।
लगभग सभी बच्चे इनको लिखेंगे। और इसमें लॉन्ग आंसर और उसकी एक्सरसाइज शेष है। सभी बच्चे इसके बाद आपको लॉन्ग आंसर और एक्सरसाइज करने को प्रोवाइड की जाएगी। सभी बच्चे ध्यान रखें कि पाठ समाप्त हो रहा और उनको याद भी करना है। अब हो सकता है 19 से स्कूल खुल जाएंगे तो सभी बच्चे 19 को लर्न करके आएंगे और उनसे हम प्रश्न पूछेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।